नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा पिछले 2 चरणों में शिक्षकों की भर्ती हुई है। उससे पूर्व कई अलग अलग चरणों में नियोजन इकाइयों के द्वारा 3.5 पौने 4 लाख नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का भर्ती हुआ। अब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की जब भर्ती हुई या बीपीएससी शिक्षकों की जब बहाली हुई, उस दरमियान शिक्षा विभाग के द्वारा काफी लापरवाहियां बरती गई। जब उनका नियोजन हुआ, बहाली हुई, जब उनका दस्तावेज सत्यापन हुए, काउंसलिंग हुए, उस दरमियान उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐब नहीं देखा गया। उनको किसी भी प्रकार से छटनी नहीं की गई। अंधराधमार जो भी काउंसलिंग कराने गया, उन सभी का काउंसलिंग करा करके उन्हें शिक्षक के तौर पर बहाल कर दिया गया। नियोजित शिक्षकों का जब बहाली चल रही थी, उस दरमियान भी जो मेरिट सूची बनाए गए, जिनका मेरिट सूची में नाम दर्ज हो गया, चाहे उनका डॉक्यूमेंट्स में क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, जिस विषय जिस ग्रेड हेतु वे शिक्षक बनने जा रहे हैं, वे योग्यता धारण करते भी हैं अथवा नहीं, इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखा गया। बीपीएससी आयोग के द्वारा भी जब शिक्षकों की भर्ती हुई, हालांकि बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के भर्ती की गई, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी सम्मिलित हो गए, चाहे उनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, वे अयोग्य हैं, चाहे जैसे भी हैं, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। वे परीक्षा में सम्मिलित हुए, मेरिट सूची में नाम भी दर्ज हो गए, काउंसलिंग भी हो गया, दस्तावेज सत्यापन भी हो गए और उनको रोक टोक नहीं लगाया गया। वे शिक्षक के तौर पर बहाल हो गए। बाद में बहुत सारे कंप्लेंट जाना प्रारंभ हो गए। थर्ड पार्टी के द्वारा, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा काफी ज्यादा सवाल उठाए जाने लगे। तब जाकर के शिक्षा विभाग की नींद खुलती है और वे डीओ डीपीओ स्तर से नियोजित शिक्षकों के साथ साथ बीपीएससी शिक्षकों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हेतु आदेश निर्गत करते हैं। उसके बाद लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चलता है, आज भी चल रहा है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार छट रहे हैं। यदि वे फर्जी हैं और छट रहे हैं तो इसमें भी बीपीएससी आयोग हो या शिक्षा विभाग हो, नियोजन इकाइयां हो, सभी की गलतियां हैं। यदि वे अयोग्य हैं और छट रहे हैं, फिर भी सभी की गलतियां हैं। क्योंकि आप मेरिट सूची तैयार करने से पूर्व क्यों नहीं और उन सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया, या फिर आपने मेरिट सूची जब तैयार किया और जब आप दस्तावेज सत्यापन कर रहे थे, काउंसलिंग जब कर रहे थे, उस दरमियान आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। आप जब ये नौकरी में लग गए, अब बीपीएससी आयोग के द्वारा जो बहाली हुई है वो तो अभी 6 महीना 8 माह ही हुए हैं, लेकिन फिर भी कई वर्षों के लंबे इंतजार के उपरांत उन्हें नौकरी मिला है और नौकरी मिला भी काफी मशक्कत करने के बाद। तो चूंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, इस वजह से उनको बाहर किया जा रहा है। वहीं नियोजित शिक्षकों का यदि बात करें तो कोई 5 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल, कोई 15 साल, कोई 18 वर्षों से सेवारत है शिक्षक के तौर पर। उतने दिनों में कोई परेशानियां नहीं हुई शिक्षा विभाग को, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा भी दे दिए, सक्षमता भी उन्होंने अपना साबित कर दिया। अब जब दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं तो उनको इस आधार पर छाटा जा रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस अनुरूप है ही नहीं जिस विषय जिस ग्रेड का वो शिक्षक बने हैं, उस आधार पर उन्हें छाटा जा रहा है। सर्वाधिक संख्या में यदि छटनी बीपीएससी शिक्षकों का हो रही हो या फिर नियोजित शिक्षकों का होगा या हो रहा हो, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर ही होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वह बीपीएससी शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक नासूर सा बन चुका है, कैंसर का रूप धारण कर चुका है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो जाती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा रोग यदि किसी शिक्षक शिक्षिकाओं को है तो फिर उसका जीवन बर्बाद ही समझिए। जब उसका मिला हुआ नौकरी उसे निकाल दिया जा रहा है तो फिर जीवन बर्बाद है उसका। तो मेरा यह कहना है कि यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो बीमारी है, यह बीमारी जानबूझ करके उत्पन्न किया गया है। यह बिहार सहित पूरे भारतवर्ष के घटिया शैक्षणिक व्यवस्था, घटिया शिक्षा नीति का दिन है कि आज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं की छटनी हो रही है। यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर ईमानदारी पूर्वक छांटा जाना प्रारंभ हो गया तो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं भी हजारों की तादाद में छट जाएंगे, बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं भी हजारों की तादाद में छट जाएंगे। आखिर क्यों शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर है, इतना लच्चर है, इतना बदतर है? क्यों नहीं शिक्षा विभाग इस हेतु एक अलग से डेस्क तैयार करता है कि जो 10वीं पास कर रहे हैं, 12वीं पास कर रहे हैं, आखिर उन्हें आगे क्या बनना है, क्या करना है,
कौन से वो कोर्सेज करना चाहते हैं और उस हेतु उनका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। यदि उनका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन इस अनुरूप नहीं है, उसके बावजूद वो कोर्स कर लेते हैं, तो आगे चलकर उनकी परेशानियां हो सकती है। इन सारे बिंदुओं पर उनको मार्गदर्शन करने हेतु एक बेंच, एक डेस्क होना चाहिए था, एक हेल्पलाइन होनी चाहिए थी, मे आई हेल्प यू होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा जितने भी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग अलग कोर्सेज कराती हैं, उनको भी दिशा निर्देश जारी कर देने चाहिए थे कि जो भी काउंसलर है, जो रिसेप्शन पर बैठता है, उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि बंदा उनके पास जा रहा है किसी भी कोर्स में हेतु एडमिशन के लिए, तो उसे गाइडलाइन करे, उसका पूरा बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन देखे और उस आधार पर उसको सजेस्ट करे कि आपका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन ये है, तो इस आधार पर आप ये कोर्सेज अच्छे होंगे, आप ये कोर्स कर लीजिए तो फिर आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। साथ ही आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा उसका, उससे भी मार्गदर्शन करें कि आपका बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन ये है, इस आधार पर यदि ये कोर्स करते हैं तो फिर आपका इस क्षेत्र में रास्ता खुले हैं, आप इधर जा सकते हैं, अपना इसको अपना रोजमर्रा की जिंदगी हेतु एक करियर के तौर पर अपना सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पूरे भारतवर्ष में लाखों की तादाद में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वे 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया खर्च करके डीएलएड बीएड किए, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा दिया, इतना समय बर्बाद किया, लेकिन अंततः आज उन्हें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो उनका किसी भी ग्रेड के किसी भी विषय हेतु बन नहीं पा रहा है कि वे शिक्षक बन पाएंगे, और इस प्रकार से उनका उतना समय, उतना पैसा, उतना मेहनत सारा बर्बाद हो गया। अब अंतिम उनके पास क्या रास्ता बचे हैं जो अपना रास्ता अपना सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने हेतु, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल पूर्व से कार्यरत हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। आखिर वे कहां जाएंगे? अब वे अब किधर का रहें? क्या वो कर पाएंगे? जबकि उनको जिस समय नियोजन हो रहा था उसी समय यदि उनको ये बता दिया जाता कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस अनुरूप नहीं, आप शिक्षक नहीं बनेंगे, तो फिर इतना समय वो क्यों जाया करते? किसी दूसरे तरफ, दूसरे क्षेत्र में अपना रोजगार ढूंढते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज बीपीएससी शिक्षकों का ज्वाइनिंग हो गया, उनको वेतन मिल रहे हैं प्रत्येक माह, अब उनको निकाला जा रहा है। वे कौन सा मुंह लेकर के अपने माता पिता के पास जाएंगे, अपने परिवार के पास जाएंगे? क्या अपने गांव समाज को बताएंगे, हित रिश्तेदार दोस्त यार को बताएंगे? कैसे आखिर उनका यह प्रतिष्ठित जीवन गुजर पाएगा? जो शिक्षा विभाग है उसे तो एकमात्र पत्र के माध्यम से उन्हें निकाल देना है, नोटिस जारी कर दो, स्पष्टीकरण है, तू नहीं दिया तो हटा दो। क्या स्पष्टीकरण का नोटिस उन काउंसलरों पर नहीं जारी होनी चाहिए, उन अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी पर नहीं होने चाहिए जो मेरिट सूची तैयार करते हैं, जिनके अधीन सत्यापन का कार्य होता है? उन्हें भी स्पष्टीकरण का नोटिस जारी करना चाहिए कि तुमने आखिर इस अयोग्य को, इस फर्जी शिक्षक को भर्ती लिया कैसे? तुमने मेरिट सूची बनाया, उसके उपरांत दस्तावेज सत्यापन किए, काउंसलिंग किए, तुमने सत्यापन किया क्या? तुमने काउंसलिंग कराया कैसे इसका? आज इतने दिनों का पेमेंट इसको दिया गया, इतने रुपए इसके ट्रेनिंग पर खर्च हुए, इसके वजह से दूसरा कोई सही और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? तो अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी पर यदि इन सभी अनियमितताओं, गड़बड़ियों, इन सभी लापरवाहियों को लेकर के कार्रवाइयां प्रारंभ हो जाएंगी तो फिर एक भी फर्जी और अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, चाहे बिहार हो या कोई भी राज्य हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यह एक साजिशतन कार्रवाई की जाती है कि पहले अयोग्य और फर्जियों को भर लो, उसके बाद धीरे धीरे निकाल दो, फिर रिक्तियां होंगी और फिर बहाली दे दो, फिर उसी प्रकार से सभी अयोग्य और फर्जी को भर लो, फिर उन्हें धीरे धीरे करके निकाल लो, फिर खाली होंगे, फिर भरो। यानी कि उसी रिक्तियों को बार बार देते रहो और पब्लिकली एक इमेज बनाते रहो कि हम इतने बड़ी व्यापक संख्या पर लगातार भर्तियां दे रहे हैं फलाने विभाग में। तो यह एक साजिशतन सारे रणनीति के तहत किए जा रहे हैं, जिसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और हमें आपको अपने भविष्य को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता है, सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही आप ने जो गलतियां किया, अब अगला पीढ़ी हमारी गलती ना करे, इस हेतु उसे भी सतर्क करने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन दिया जाए, वहां पे मे आई हेल्प यू हो,
वहां पे एक मार्गदर्शिता काउंटर हो, डेस्क हो, जहां पे जो नए फ्रेशर कोई कोर्स करने के लिए जाएं तो उन्हें सजेस्ट कर सके, उन्हें सलाह दे सके, उन्हें मार्गदर्शन कर सके, ताकि भविष्य उनका बर्बाद ना हो, भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। जिस प्रकार से आज लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सिर्फ इस वजह से उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जबकि उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, शिक्षक प्रशिक्षण भी लिया अर्थात टीचर ट्रेनिंग भी उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण किया, उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा भी पास किया, फिर भी वे योग्य नहीं है, अयोग्य है, इसलिए उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस विषय के लिए नहीं है जिस विषय का वो शिक्षक बनने जा रहे हैं, बने हैं। तो हमें इस हेतु भी कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, शिक्षा विभाग से मांग करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह छोटा मोटा बीमारी नहीं है, यह कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर भी आपका जिंदगी बर्बाद करता है, जिंदगी आपका छीन लेता है। उसी प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाओं का जिंदगी छीन चुका है, छीनने वाला है। निजी शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, और उनको बारंबार निकालने का कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।